जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कांतारा को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये मूवी पता नहीं कब चर्चाओं से दूर जाएगी। ऋषभ शेट्टी एक बार फिर से चर्चाओं में। इस बार दरअसल उन लोगों ने कुछ लोगों के ऊपर गुस्सा निकाला है जो लोग लगातार इस मूवी को क्रिटिसाइज कर रहे थे या फिर किसी न किसी तरीके से इस मूवी में दिखाए गए दृश्यों के ऊपर सवाल उठा रहे थे कि भाई ये पूरी चीज़ें काल्पनिक हैं या इन चीज़ों को गलत तरीके से दिखाया गया है, मेल मस्कुलिनिटी को यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है हमारे देश में कई सारे ऐसे वोक पीपल जो कि इस तरह की बातों को तवज्जो देते रहते हैं, क्योंकि ऐसे बातें करने वाले लोगों की भारत में कमी नहीं है। लेकिन ऋषभ शेट्टी ने यहाँ पर बहुत सदा हुआ जवाब देते हुए इन सभी का मुंह बंद करने की एक व्यापक कोशिश करी। इस साल की सबसे सफल फिल्मों में से एक ऋषभ शेट्टी की कांतारा कन्नड़ के बाद हिंदी और फिर कई भाषाओं में रिलीज की गई। फिल्म ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी शानदार प्रदर्शन किया। इस फिल्म में देव की भूमिका की हर तरफ चर्चा हुई। इसके साथ ही देव की चीख वाले सीन का खूब मजाक भी बनाया गया। इसको लेकर फिल्म के डायरेक्टर एवं एक्टर ऋषभ शेट्टी ने लोगों को फटकार लगाई। एजेंडा आज तक 2022 कार्यक्रम में बोलते हुए ऋषभ शेट्टी ने कहा कि लोगों को इसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। कांतारा फिल्म की चीख इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली रिंगटोन बनी है। इसको लेकर शेट्टी ने कहा कि लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और इसके बारे में बहुत नेगेटिविटी भी फैला रहे हैं, इसका मजाक उड़ा रहे हैं। लोगों को इसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि भैया ये जो बातें यहाँ हो रही हैं ये किसी एक समाज का विश्वास और कहीं ना कहीं उनके इमोशंस भी। उन लोगों को ये चीज़ हर्ट नहीं करनी चाहिए। ऋषभ ने बताया कि इस चीख को किसी ने डब नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने किसी को डब करने के लिए नहीं बुलाया, ये सिर्फ एक आवाज़ नहीं है, वो देव का एक स्टेटमेंट और एक इमोशन है। ये एक फैसले की तरह है। लोग भरोसा करते हैं, लोग समझ सकते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या स्टेटमेंट आ रहा है। ये एक तरह की रस्म है। फिल्म के प्रसिद्ध गुलिका सीक्वेंस को लेकर ऋषभ शेट्टी ने कहा कि गुलिका सीक्वेंस में देव की आवाज़ वही नहीं। उन्होंने कहा कि विभिन्न भावनाओं के अनुसार चीख वाली आवाज़ में भी भिन्नताएं हैं। इससे पहले ऋषभ ने कांतारा के गुलिका सीक्वेंस के बारे में भी बताया था। उन्होंने कहा था कि गुलिका का ये क्रम केवल एक पंक्ति में लिखा गया था, इसे विस्तार से नहीं लिखा गया था। मेरे दिमाग में 4 दृश्य थे जिन्हें मैंने केवल डीओपी के साथ साझा किया था, इसलिए पहले शॉट तक दर्शकों की तरह मेरे क्रू को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि क्या होने वाला है। सभी 4 सीन्स को फिल्माने के बाद हम थोड़े फ्लो में आए और उसके बाद ये सभी चीज़ें एक के बाद एक होती चली गई। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर लगातार इस मूवी को लेकर मजाक उड़ाया जा रहा है, एक माहौल उड़ाया जा रहा है, वो थोड़ा सा देखने में गलत लगता है। ऐसे में भी कुछ ही समय पहले राउंड टेबल मीटिंग के दौरान ऋषभ शेट्टी को और अनुराग कश्यप ने भी चेताया था कि जिस तरीके से आपने कांतारा, जो कि आपके दिल से जुड़ी हुई कहानी है, उसको सबके सामने रखा है और कहीं ना कहीं यही एक बड़ा कारण है कि इस मूवी ने इतनी ज़्यादा सफलता अर्जित करी। उनका कहना था कि अगर कांतारा का देखा देखी दूसरे फिल्म मेकर्स भी इसी पट्टी पर चलने लगते हैं, मतलब कि कांतारा जैसी मूवी बनाकर पैसा कमाने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक और इंडस्ट्री बर्बादी के कारण पहुंच जाएगी। क्योंकि अनुराग कश्यप का कहना था कि सैराट मूवी बनाकर नागार्जुन ने जिस तरीके से मराठी फिल्म इंडस्ट्री को एक ऐसा मौका दिया था कि नहीं आप ऐसी मूवी बनाकर पैसा कमा सकते हो, कहीं ना कहीं उसी का देखा देखी कई सारे फिल्म मेकर्स ने फिर वैसी मूवी बनाई और वो फेल हुई। तो वही चीज़ वो नहीं चाहते कि दूसरे लोग भी करें। KGF 2 को भी उन्होंने ऐसा ही कहा, पुष्पा को भी कहा और इसके साथ कांतारा को भी कहा। तो यहाँ पर कांतारा इस समय लाइमलाइट में इसलिए है क्योंकि उस मूवी ने वाकई में लोगों को सोचने मजबूर किया है कि नहीं, इसी तरीके से मूवीज़ बनाई जा सकती और व्यापक तौर पर मूवीज़ बन भी रही। आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या इस तरीके से मजाक उड़ाया जाना सही है या वाकई में जो ऋषभ शेट्टी ने कहा है कि गलत है इस तरह से मजाक उड़ाया जाना क्योंकि दूसरों की भावनाओं को आहत करता है? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।